नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ई मुद्रा। कंपनी का जो स्टॉक है वो क्रैश कर गया है ऑलमोस्ट 17% से। जो ये क्रैश कर गया है, एक बार ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है या कोई एक्सटर्नल न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से ये गिरा है, या कोई इसके फंडामेंटल्स में कोई इशू आ गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सुबह से मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से गिरा है। एक बारी देखेंगे अगर हम एज अ इन्वेस्टर इसको कैसे लेना चाहिए। अगर आपने ये स्टॉक नहीं ख़रीदा है तो आपको इसके बारे में क्या जानना चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपने ये स्टॉक ख़रीदा हो, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि आपने ख़रीदा नहीं है लेकिन आप ख़रीदने के बारे में ना सोच रहे हो। तो काफ़ी सारी सिचुएशन हो सकती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये स्टॉक ख़रीदा है तो अगर ऐसा कोई क्रैश आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। हमारे हाथ में क्या क्या है, जो कि एक सिंपल सी कहावत है, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, चेंज व्हाट यू कैन चेंज। मतलब अगर स्टॉक गिर गया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको तो हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज व्हाट यू कैन चेंज का मतलब ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम अपनी स्टडी एक बार दोबारा जाके कर सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को दोबारा से जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या कुछ गलत हुआ है, कुछ फंडामेंटल्स में इशू आई है या पॉलिसी में। तो जो मैं एक छोटी सी रिसर्च लेके आया हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं। पहले एक बारी इसके एनएससी की वेबसाइट पे और स्क्रीनर पे चल के देखते हैं इसके रिज़ल्ट कैसे आए हैं। रिज़ल्ट के बाद इसके कॉन कॉल देखने की कोशिश करेंगे। कॉन कॉल अभी नहीं आया वैसे तो, वो 4 फरवरी का है। और उसके बाद चार्ट पे देखेंगे कितना वीक दिख रहा है, और कोई अगर कोई बैड न्यूज़ आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही इसके अलावा एक चीज़ और देख लेंगे इसमें, कि जो ये स्टॉक गिरा है, गिरने के बाद क्या कोई न्यूज़ बेस्ड गिरा है या अपने आप गिर गया है। ये सब होने के बाद एक बारी और एक चीज़ और डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको किस तरीके से देखना चाहिए। अगर आपने ये स्टॉक एज अ इन्वेस्टर लिया है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आपने ये स्टॉक एज अ स्विंग ट्रेड लिया है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और इन्वेस्टर में भी क्या आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं या पैसिव इन्वेस्टर है, ये भी आपको देखना है। जैसे ही आप इन चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे, आप देखेंगे कि आप बड़े कंफर्टेबली इस जो ये डाउन इसमें क्रैश आया है, आप उसको बड़े ईजिली मैनेज कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आज डिस्कस करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं पहले स्क्रीनर की वेबसाइट पे और वहाँ चल के देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ गए, सीधा रिज़ल्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे क्वार्टरली रिज़ल्ट पे, आप देखिए ये स्टॉक ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है दिसंबर 2021 से जून 2024 तक। और रिज़ल्ट इसके म्यूटेड आए हैं, कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है। एक्चुअली ये डी ग्रोथ हुआ है। और अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें ग्रोथ हुई है, 42% से ग्रो करा है। और जो खासकर एक्टिव इन्वेस्टर वो इस चीज़ को बहुत कंसिडर करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये लगातार इम्प्रूव होता चला जाए। नेट प्रॉफिट देखिए ठीक है, और कुछ तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और पीपीटी देखते हैं। पीपीटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसको कैसे देखना है वो आपको मैं बताता हूँ। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके एनएससी पे क्लिक करिए। मैंने इसको पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी। आपने इसको पढ़ना है और पहचानना है कि मेरे काम की चीज़ कौन सी है। जैसे इसमें लिखा है एनालिसिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट कॉन कॉल अपडेट्स। इस पर क्लिक करके देखते हैं हमें क्या दिखता है। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि 1-on-1 इन्वेस्टर मीट है जिसको कॉन कॉल कहते हैं। 4 फरवरी को है, वर्चुअल होगी 1-on-1। Q3 को इन्होंने पिछले साल के Q3 से जो कंपेयर करा है, इसलिए ये 42% ग्रोथ आपको दिखा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीनर पे दिखाता हूँ आपको, शायद ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। स्क्रीनर पे जाते हैं, 139 करोड़ का जो नंबर आया है उसको इन्होंने लास्ट ईयर के 97 करोड़ के नंबर से
कंपेयर करा है, इसलिए ये 42% का ग्रोथ आया। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो ये डी ग्रोथ हुआ है। 141 लास्ट क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में 139 करोड़ आया है। प्रेजेंटेशन में एक बार दोबारा चलते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, और आपको देखेंगे एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे ग्रोथ ही करता जा रहा है ये शेयर। ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, एबिटा में ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। स्क्रीनर पे आपको दिखाता हूँ। अगर आपको क्वार्टर ईयरली देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, प्रॉफिट एंड लॉस 2029 में 102 करोड़ बढ़ के हो गया 116, 132, 183 करोड़, 250 करोड़, 373 करोड़, और टीटीएम में टिल दिस मंथ जिसको हम बोलते हैं 472 करोड़ ऑलरेडी कर चुका है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ रहा है, ईपीएस ग्रोथ भी हो रही है। तो ओवरऑल ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो इतना कुछ भी ऐसा बुरा नहीं दिख रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं जो बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पढ़ लेते होंगे। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अपना, तो प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। आपने अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट सेल या परचेज़ करनी है, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। और इन्वेस्टर की जो प्रेजेंटेशन होने वाली है कॉन कॉल, उसके बाद मैं अपना डिसीजन देखूँगा कि मुझे करना क्या है। मैं ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं अपना जो रिसर्च करिए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो प्लीज़ आप इसको एज अ एजुकेशन पर्पज़ सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा है रिज़ल्ट अभी तक। एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या कोई बुरी खबर है। गूगल पे जाके एक बार चेक करते हैं, ई मुद्रा न्यूज़ कि स्टॉक गिरा क्यों है, देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही। देखते हैं, ई मुद्रा प्राइस एक्सटेंड साइड फोर्स टैंक 18% मार्जिन हिट। ज़्यादातर वही है कि क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आए, म्यूटेड आए हैं, पर बुरे नहीं हैं, वो बड़ा नहीं है लेकिन घटा भी नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा स्कैम या कोई ऐसी बुरी खबर तो कुछ भी नहीं दिखा रहे। आप जाके ये सारी की सारी न्यूज़ देख सकते हैं, मैंने सारी चेक करी हैं। मैंने ये दो यहाँ पे खोल के रखी हैं। एक तो ये है इंडिया टाइम्स की, मैंने इसको जाके पढ़ा, मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, आप जाके देख सकते हैं। और मनी कंट्रोल पे भी मैंने जाके चेक करा, बस यही लिखा दिखा रहा है कि रेवेन्यू डाउन है। अब चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे जाके एक बार देख लेते हैं कि इसका चार्ट पे क्या हाल है अभी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे अगर हमने ये स्टॉक हमारे पास है तो हमें करना क्या चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये देखिए स्टॉक आज के दिन में बिल्कुल एकदम गिरा पड़ा है और वॉल्यूम के साथ बाइंग आई सेलिंग आई है। लेकिन ये आप एक चीज़ कंपेयर करिए, ये जो वॉल्यूम है ये पिछला जितना वॉल्यूम यहाँ पे इस एरिया में ग्रीन आया है उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इतने बुरे तरीके से वॉल्यूम से नहीं गिरा। और वैसे भी ये देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूम आया था उसके बाद से लगातार अप ट्रेंड में ही था। तो टेक्निकल बेसिस पे कह सकते हैं कि चार्ट अभी वीक है, और जो मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, उसके अकॉर्डिंग अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। अगर आपको देखना है कि ये इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लिंक इधर मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए। मेरी एक रेगुलर सीरीज़ है स्विंग ट्रेड की, आप वहाँ जाके देखिए, सीखिए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो टेक्निकल बेसिस पे चार्ट अभी नो ट्रेडिंग जोन में वीक है। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे। अगर ये स्टॉक हमारे पास है, पहले तो अगर नहीं है तो हमें क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो इसको आप एज अ एजुकेशन पर्पस सीखिए, देखिए कि अगर आपने ये स्टॉक लिया होता तो आपको क्या क्या करना चाहिए।
पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए लिया था? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने ये स्टॉक किसी के टिप पे लिया था, किसी के कहने पे? अगला क्वेश्चन, आपने अगर ये स्टॉक लिया था, क्या आपने स्टडी की थी? आपको पता भी है ये कंपनी करती क्या है? और उसके बाद आप, अगर आपने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, पढ़ के लिया है, तो इन्वेस्टर में भी दो तरीके के इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक जो एक्टिव इन्वेस्टर रहते हैं, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे रेगुलरली इसको फॉलो करते हैं और जैसे ही कोई बुरी न्यूज़ आती है उसमें से फटाक से एग्जिट कर जाते हैं। दूसरे होते हैं थोड़े से पैसिव इन्वेस्टर, जो कि थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट ऊपर नीचे भी हो तब भी होल्ड करते हैं, क्योंकि उनका विजन जो है लंबा है और उनको अभी हाल फिलहाल ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर तो आप वो हैं जो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं और पैसिव इन्वेस्टर हैं, आराम से लेके बैठिए, वेट कीजिए, जब एकदम न्यूज़ क्लियर हो जाए उसके बाद देखिए, डिसीजन लीजिए आपको करना क्या है। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो जिस हिसाब से रिज़ल्ट आए, अगर आपको ये सेल करना है, परचेज़ करना है, जो भी करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं इसमें और ऐड नहीं करता, क्योंकि रिज़ल्ट म्यूटेड आए हैं और शेयर गिरा है, तो मैं नीचे जब शेयर गिरता है मैं कभी भी ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप देख लीजिए आपको ऐड करना है कि नहीं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या किसी का टिप पे लिया है, तो जैसे ही आपका एसएल हिट हो, बाहर हो जाए। एक्चुअली अभी भी किसी को नहीं पता कि ये स्टॉक गिरा क्यों है। मेरा पिछला आप वीडियो देखेंगे, मैं लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी दे दूंगा, आप देखिए। इस कंपनी का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया और कंपनी काफ़ी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर इसने शेयर को लिया है, अगर आपने ये शेयर एज अ स्विंग ट्रेडर लिया है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है, आउट हो जाना है। किसी का टिप पे लिया है, स्टॉप लॉस हिट होता है, आउट हो जाइए। अगर आपने ये शेयर अपनी रिसर्च करके लिया है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर और एक होते हैं पैसिव इन्वेस्टर। अगर तो आप पैसिव इन्वेस्टर हैं और आपका विजन काफ़ी लंबा है और आपको कंपनी ठीक लगती है, आपने अपनी रिसर्च की है, कोई एक्शन ना करें, 4 तारीख का वेट करें कॉन कॉल होने का। कॉन कॉल में मैनेजमेंट आएगी और कंफर्म करेगी और वो बता देगी कि क्या एक्शन हुआ है जो हमें ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों गिर रहा है। आप उसको एनालाइज़ कीजिए और अपना एक्शन लीजिए। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आप अब दो सोल्यूशन है। पहला, ऐड मत कीजिए इसमें और बाइंग मत कीजिए सस्ता देख के, पता नहीं है ये कहाँ रुकेगा और क्यों गिर रहा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसको आधा पोजीशन काट दें और बाकी होल्ड करें 4 तारीख को, 4 तारीख तक देख लें, अगर आपको समझ आता है तो इसमें बने रहें, वरना एग्जिट कर दें। तो ये मेरा तरीका है। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप कीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।